हेडिंग लिखो भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड, या सिंपल लिख सकते हैं आप, एच बॉन्ड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप लोग? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। देखिए इसमें व्हेन हाइड्रोजन अटैच्ड विथ मेन लाइक फोन, व्हेन लिखो भाई, हाइड्रोजन अटैच्ड विथ मेन लाइक, मतलब मेन जैसे ना मैन का प्लूरल मेन, और कोई भी मैन होगा तो उसके पास क्या होगा दोस्त? होल। जैसे नहीं कर अच्छा से लिखो, हम तो मोबाइल में, कोई भी मैन है चाहे मीन हो उसके पास क्या होगा भाई? फोन। देन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, क्या बनेगा भैया आपका? कोवैलेंट बॉन्ड। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, after the formations of covalent bond, mood of main is changed. Mood of main is changed. कोवैलेंट बॉन्ड बनने के बाद जो मेन है उसका मूड क्या हो गया भाई? चेंज। सो हाइड्रोजन, सो ऐसे लिखने क्या? सो मूड ऑफ हाइड्रोजन, मूड ऑफ हाइड्रोजन विल बी डिस्टर्ब। हाइड्रोजन का जो मूड हो क्या आ गया भाई? डिस्टर्ब। Then hydrogen attached with other length, चाहे attached with भी है ना, with other main, hydrogen attached with other main। चले देखिए, देखो भाई दीपक जी क्या लिखा आपने? क्या लिखा भाई? हाइड्रोजन अटैच्ड विथ मेन लाइक, गुस्सा मत होइएगा, सर कह रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होते हैं भाई? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और, तो पहले जब जुड़ेगा देखिए, व्हेन हाइड्रोजन अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होते हैं भाई? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और, देन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। बोलिए भाई, शायद आप देखिए यहां पे इसे HF बोलते हैं, ये वाटर बन जाता है, ये अमोनिया बनता है, सही है ना भैया? कह रहा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड मूड ऑफ मेन इज चेंज। यहां देखिए, गुस्सा मत होइए, इधर देखिए पेन का बात इसमें देखिए, ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और ये आपका, तो बॉन्ड बनने के बाद अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा क्या भाई? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसके तरफ आ जाएगा भाई? तो अब बताइए आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई भाई? अब जबकि ये सोचा था कि हमारा भी इलेक्ट्रॉन इनका इक्वल शेयरिंग है, इक्वल रहेगा, बट इसने तो धोखा दे दिया ना भाई उसको, तो इसका मूड डिस्टर्ब हो जाएगा ना। लिखा यहां देखिए भैया, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो बोले भाई जेपीजी जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन का है, तब इसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना अधिकतर इलेक्ट्रॉन, ये डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई आपका?
फिर से देखिए आपका ये जो डेल्टा निगेटिव हो रही है, अब हाइड्रोजन क्या इसके साथ जुड़ना चाहेगा, इसके साथ जुड़ना, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन पहले जुड़ा था इसके साथ, इसने धोखा दे दिया ना उसको। देखिए आपने शायद लिखा होगा, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मूड ऑफ मेन इज, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है अब इसका मूड क्या हो गया भाई, चेंज हो गया। देखिए और इसीलिए जब इसका चेंज हो गया इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया भाई, अपने तरफ खींच लिया। कौन से इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग वाले, जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन दोनों में जो शेयरिंग हुआ था उस इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपने तरफ खींच लिया। इन पोलरिटी होता है भाई, पोलरिटी पोलराइजेशन। इसीलिए मूड ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया भाई, आप कहेंगे हाइड्रोजन अटैच्ड विथ अदर मीन, मतलब अब अगर ये इसको फोकस कीजिए, इसको फोकस कीजिए, तो सर ये क्या किसी दूसरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चुनना चाहेगा। जैसे यहां देखिए ये किसी दूसरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चुनना चाहेगा, और इसी को क्या बोलते हैं भैया आप लोग, ये बॉन्ड किसके द्वारा बन रहा है, ये बॉन्ड किसके द्वारा बन रहा है भाई, इसलिए इसका क्या नाम दे देते हैं भाई, हाइड्रोजन। कुछ समझे भाई जेपी जी, नोट करिए फिर और बता रहे इसमें। अच्छा यहां देखिए, अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या पूछा जाए भैया आपसे, यदि आपसे पूछा जाए स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो पहला कंडीशन ये है सर कि ये जो एटम होने चाहिए ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना ही ज्यादा आपका हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा। यदि ये जितना निगेटिव होगा उतना ही हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आएगा। तो यहां सर ये है कि जो पहला ये कि सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन जो उसकी साइज होनी चाहिए, वो साइज क्या होना चाहिए भाई, मिनिमम साइज क्या होना चाहिए। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही हाइड्रोजन पे क्या होना चाहिए भाई, उतना ही आपका हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा क्या। और जितना ज्यादा हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा उसका न्यूक्लियर चार्ज का नाम सुना होगा आपने, जेड इफेक्टिव, उसका उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है नहीं उसके पास। अब पॉजिटिव चार्ज बनाना भाई, और जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना तेजी से वो दूसरे एटम को अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए यहां पे सर ये हाइड्रोजन किससे जुड़ रहा है और ये हाइड्रोजन किससे जुड़ रहा है आपका। अब बताओ भाई, ये जो समझिएगा थोड़ा सा स्क्रीन के लिए, इसको फोकस करते हैं। ये हाइड्रोजन किससे अटैच्ड है, अच्छा ये हाइड्रोजन किससे अटैच्ड है, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सर, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव आएगा क्या, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव आएगा क्या। और सर मानिएगा अगर ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो तो बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेगा इसको। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, बहुत लूटा होगा ना मान लो, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के कंपैरिजन में है तो बहुत ज्यादा डेंसिटी होगा ना, और उस पर ये और जल्दी अटैक करेगा। तो अगर बॉन्ड का स्ट्रेंथ पूछा जाए तो सबसे अधिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ किस में होगा भाई, फिर किस में आएगा, फिर किस में आएगा भाई आपका, अच्छा वो सुने आप लोग बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको समझते हैं एक्चुअली। अब हम लोग को यही सीखना है कि HF मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा, या फिर वाटर में कैसे बनेगा, या फिर अमोनिया में। ये HF मॉलिक्यूल है ना, बोलिए भाई। अब आप किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए, अब बोले भाई यहां क्या आएगा आपको, अब बताइए ये जैसे यहां पे आएगा वैसे यहां भी आएगा क्या, बोलिए भाई, जैसे वहां आएगा वैसे वहां भी आएगा क्या। अब सेंटर में सेलेक्ट कीजिए, ये हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा भाई, अटैच विथ अदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखिए यहां जब ये जुड़ेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका,
ऐसा किस लाइन से दिखा रहे हैं आप? डॉटेड लाइन। किससे दिखाते हैं भाई इसको? अच्छा किसको किससे दिखाते हैं आप? कोवेलेंट बॉन्ड को सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को सॉलिड लाइन से, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड को यहां देखिए बनेगा क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यदि आपसे पूछा जाए कि वन का HF मॉलिक्यूल, जो एक मॉलिक्यूल है, ये कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? एक HF मॉलिक्यूल्स कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे भाई? एक HF मॉलिक्यूल्स कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे? वन HF मॉलिक्यूल्स कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे भाई? वैसे ही अगर आप पूछा जाए वाटर में किसमें, क्या वाटर V शेप होता है क्या? बोलिए, क्या आप लोग ये जानते हैं कि सर इन दोनों में ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है ऑक्सीजन, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा। यहां देखिए और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताइए? इधर से नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इधर? और ऑलरेडी देखिए दो लोन पे ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब बताइए भाई, अगर ये नेगेटिव है तो किससे जुड़ना चाहेगा? तो क्या इसके सामने देखिए ऐसे हो जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव, ये किससे जुड़ना चाहेगा भाई आपका? बोलिए भाई। अब बताइए आप लोग, यहां कौन सा आ जाएगा भाई आपको? बोलिए कौन सा बॉन्ड बनेगा आपको? बोलिए भाई। अब एक वाटर मॉलिक्यूल्स, कोई भी एक वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं भाई? एक वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं दोस्त? बोलिए भाई। वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, सॉरी वन वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे? याद रहेगा आप लोगों को? तो ये बहुत ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ये इतने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लगभग कितना होता है भाई? 100 डिग्री सेल्सियस। आपसे यदि पूछा जाए कि वाटर मॉलिक्यूल्स में हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड? ठीक है भाई। अब देखिए यहां जो बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, जबकि यहां जो बन रहा वो, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। देखिए तो ये ज्यादा पॉजिटिव आएगा इसके कंपैरिजन में, इसलिए ये बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है, सबसे स्ट्रांग होता है। नोट करिए भाई। हाइड्रोजन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना अच्छा इस हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्योंकि जितना हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। क्या हो भाई जेपी जी? क्या हुआ? अब देखिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड आपका भाई, वो कितने टाइप के होते हैं भाई आपके? दो। क्या होता है भाई? इंटर यहां क्या बोला आप लोगों ने? क्या बोला भाई? जब भी इंटरा होगा तो सर जी यहां देखो क्या होता है आपका रिंग का। जब रिंग बनेगा तो रिंग को ही क्या बोलते हैं? रिंग बनने को क्या बोलते हैं? चिलेशन। और यहां देखिए जो रिंग बनेगा वो कितना मेंबर होना चाहिए भाई? अगर वो रिंग कितने मेंबर है तो वो किस में चला जाएगा भाई आपका? और यहां देखिए जब आपका रिंग कितना होना, 5 मेंबर या 6 मेंबर, उस मॉलिक्यूल्स की जो स्टेबिलिटी होती है क्या होती है भाई? वो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी?
उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई आपकी, बढ़ जाएगी। याद रखिएगा, जहां पे रिंग का फॉर्मेशन होगा या फिर क्या होगा दोस्त, चिलेशंस, तो वहां पे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। उस कंपाउंड से जहां चिलेशन नहीं होगा, जहां चिलेशन और जिसमें चिलेशन होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जिसमें चिलेशन। अच्छा फिर से देखिए आप थोड़ा इसमें, इंटर है और इंटरा, इंटर और ये जो बनेगा आपका बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, और जो दो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो सकते हैं भाई, सेम भी हो सकते हैं या फिर क्या होते हैं भाई अपने, जबकि ये जो बनेगा आपका वो विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल का मतलब बताइए, विद इन द मॉलिक्यूल का मतलब एक ये मॉलिक्यूल से बनेगा और यहां जो बनेगा वो सेम। यहां अगर एग्जांपल की बात करें ये हो जाएगा भाई आपका आर्थोनाइट्रोफिनॉल, आर्थोनाइट्रो, ये हो जाएगा मेटा विद पैरानाइट्रोफिनॉल। क्या ये एग्जांपल देखिए यहां पे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है ना भैया, या फिर आप देखिए HF HO वाटर है। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो दो मॉलिक्यूल से पर डिफरेंट है ना, पहले अकॉर्डिंग टू RUPSC, अकॉर्डिंग टू देना आपको भी आर्थो मेटा पैरा, देखिए आपका यहाँ एक ही मॉलिक्यूल्स है ना, बोलिए भाई, तो एक ही मॉलिक्यूल से बन रहा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। आपने कभी एसिडिटी पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में, सर थोड़ा सा याद देखिए हाइड्रोजन पर थोड़ा सा एसिडिटी में बिजी है, मतलब सॉरी चिलेशन में बिजी है। यही जब आप लगा देते हैं, देखिए यही लगा देते हैं जब आप यहाँ पे वर्च रहता है, यही जब यहाँ लगा देते हैं, कहाँ लगा देते हैं, कहते हैं ये चिलेशन में बिजी, ये ज्यादा एसिड होगा इसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में ये आपका गोपीचंद ज्यादा एसिडिक है। क्यों भैया, क्योंकि ये थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्ड में बिजी है ना। अभी सोचेंगे सर आप तो बोले स्टेबिलिटी, ये वहां मिलाएंगे सर जहां पे रिंग नहीं बन रहा हो और दूसरे में रिंग बन रहा हो। अब यहां देखिए सर जी, हमने कहा वो छोटे बच्चे का एग्जांपल लेकर के, एक जल्दी स्कूल पहुंचता है अपना टिफिन बैग लेकर के और एक को थोड़ा पकड़ के भेजना पड़ता है, तो थोड़ा देखिए किसमें बिजी है भाई, गेम खेल रहा है, ये बेचारा अपना समझ तैयार हो गया, ये जल्दी चला जाएगा स्कूल, गेम खेलने वाले को मारेंगे फिर तब ना भाई मोबाइल रखेगा, इसलिए ज्यादा एसिडिक होता है। अच्छा एक बात बताओ यार, अगर पूछा जाए बॉइलिंग पॉइंट, क्या पूछा जाए, बॉइलिंग पॉइंट, तो जल्दी से वाइपर कौन होगा, आर्थोनाइट्रोफिनॉल या पैरानाइट्रोफिनॉल। देखिए ये जो भैया आपका है, ये जो आर्थो वाला है, ये एक ही मॉलिक्यूल से बना है ना आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, बोलिए भाई, जबकि यहां जो बनेगा वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगा ना। यहां जो बनेगा वो दो मॉलिक्यूल्स के। अब बताइए भैया, जब आप इसको हीट कीजिएगा तो इसको तो अकेले जाना ना सिर्फ, आइए जब जाएगा तो जल्दी से बॉयल कौन होगा, ये तो अकेले जाना, थोड़ा भी हिट पाएगा तो निकल जाएगा। इससे लोग देखें कोई फंक्शन में जाते तो पर्सनल गाड़ी से जाते, ट्रेन वगैरह से कम जाते, ये करें कैसे पता है आपको, कभी फंक्शंस में अगर आप जाते हैं तो शायद आप लोग बाइक से आते हैं, चाहते तो बस से भी आ सकते थे, लेकिन बस जब पूरा भरेगी तब ना आएंगी, बाइक। तो अगर पूछा जाए बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा भैया, बोलिए, इसका ना आर्थो का ना, भाई जल्दी से ये ना बॉयल होगा, अरे दो को बॉयल करेंगे तब बॉयल होगा, इसको बस अकेले बॉयल होना है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, मेटा और पैरा से,
अगर बात करें आप लोग वाइपर डेंसिटी का, किसका, जल्दी से वाइपर में कौन जाएगा, आर्थो, किसी का मिशन बेटा। और अगर बात करें सॉल्युबिलिटी का तो ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, क्योंकि आराम से वहां रुकेंगे, ये तो हमेशा भागने के चक्कर में रहेंगे। इतना नोट कर लीजिए भाई। एक एग्जांपल और इसमें लिख लीजिएगा इस टेंथ में, कहीं अगर दे दे KHF2 तो सबसे अधिक होता है, तब HF होगा, तब आपका H2O, फिर आएगा अमोनिया। रीजन क्या होता है भैया, यहां देखिए जब K प्लस बनेगा तो ये माइनस में हो जाता है, तो यह निगेटिव बहुत ज्यादा आ जाएगा। क्योंकि HF था तो खाली पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव था, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे और भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। नोट करिए भाई, कब बोला ये भाई किताब लोग निकालते हैं मॉड्यूल में।